जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक अजीब तरीके का मार्केट का बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। अभी मार्केट का असली मूवमेंट बाकी है। क्या क्या अपडेट है जिनको आपको समझना है, क्या क्या चीजें हुई हैं जो आपको समझनी है, और आज जो निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग की है वो किस बड़े तूफान की ओर अंकित कर रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कभी भी इस पर्टिकुलर पीएनएल या प्रॉफिट लॉस को देखकर कोई भी निर्णय ऑप्शंस ट्रेडिंग का मत लें। लॉसेज और प्रॉफिट इस पर्टिकुलर मार्केट का गेम है। मैं जितना कमा रहा हूं निश्चित तौर पे आप उतना नहीं कमा सकते, या आप जितना कमा रहे हो मैं नहीं कमा सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। ये पीएनएल या ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए बनाई जा रही है कि दिन भर मैंने क्या किया, कैसे मैं एनालाइज किया, क्या सोचा, ताकि आप एक बेहतर स्टडी करके मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकें। तो आज कंप्लीट हमने क्या कमाया, कितना कमाया, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पर चलिए एक बार रिफ्रेश कर दिया जाए। तो आज का जो नेट टू नेट पीएनएल है बहुत अच्छे नंबर पे है, 1,99,978। मैं एडिटर भाई साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी ओपन पोजीशन है प्लीज आप उन पे ब्लर या तो उनको हटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग होते हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये पोजीशन जो मैंने लिया है, जो मेरे ओपन पोजीशन है, कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ इंडेक्स के हैं, ये मे भी मुझे लॉस दे, मे भी मुझे प्रॉफिट दे। डू नॉट ट्राई टू कॉपी एट एनी कॉस्ट। अब आ जाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, उसके बारे में अगला कड़ी हम आपको बताते हैं। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारा निफ्टी के 21,600 के कॉल पे, और छोटा मोटा प्रॉफिट, छोटा मोटा लॉस पॉली कैप वगैरह पे हुआ। अब आज की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं। कल रात को क्या क्या न्यूज आई हुई थी। न्यूज नंबर 1 था कि भैया पॉली कैप के ऊपर जो आईटी रेड पड़ी हुई थी उसमें यह पता चला कि इन्होंने कई सारे पेमेंट्स को डिफॉल्ट किए हुए हैं। दूसरा, आज टीसीएस की अर्निंग रिपोर्ट अभी आई, तो कल मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा आईटी सेक्टर को तहलका में ला सकता है, क्योंकि ये अपने एस्टिमेटेड रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक। दूसरी चीज, आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी वो आएगी यूएस का इन्फ्लेशन नंबर, और यहीं से शुरू होगी असली स्टॉक मार्केट की जर्नी। क्यों? अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं, एंड देन आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए जनाब, इन्फ्लेशन का टारगेट जो है यूएस का 2%, वो तो कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन है। देख ही रहे हो, कहीं वार हो रहा है तो कहीं नदी में ही नाव गायब कर दिया जा रहा है, कहीं तेल ही नहीं आने दिया जा रहा है। क्या बताऊं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि आज इसका डेटा आएगा, और डेटा ये इंडिकेट करेगा कि भैया आने वाले समय पे यूएस फेड रेट को कट करेगा या नहीं करेगा। फेड रेट अगर कट हुआ तो अपना इंडियन मार्केट उस रफ्तार से भागेगा कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। क्यों अपना इंडियन मार्केट क्यों भागेगा, उसके कई सारे रीजन हैं, तो मैं एक एक करके आपको रीजन चलिए बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट के अंदर फेड रेट कट होता है तो जितने भी मनी इनफ्लो हैं, फेड रेट कट का मतलब क्या हुआ कि जो मनी इनफ्लो होगा वो इमर्जिंग मार्केट में सबसे तेज होगा। चाइना की हालत आप देख ही रहे हो, चाइना अब इमर्जिंग मार्केट रह भी नहीं गया है, खुद ही अपने आप को बर्बाद कर चुका है। दूसरी चीज, बचता कौन है भैया? इंडिया। इंडिया के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो इंडिया पे पैसा लगाओ दोस्तों। मैं ये कहूंगा कि जो सेक्टर आपको लगे आने वाले 2, 3, 4 साल, 5 साल में जाने वाले हैं, इस पर पैसा लगाओ। आई इंसिस्ट यू ऑल, प्लीज फोकस करिए आप एक अच्छी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए भी। आप में से बहुत सारे लोग हैं कभी रिक्वेस्ट ही नहीं करते हैं कि सौरभ भाई इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ बनाओ वीडियो, कुछ बताओ वीडियो, क्योंकि आप लोग हमेशा सिर्फ ये सोचते हैं कि सौरभ तो बस ट्रेडिंग करता है। भैया मैं वो भी करता हूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं देते हो। वीडियो बनाता हूं, 20,000 व्यू आता है। कभी थोड़ा सा ना नॉलेज लो इन्वेस्टिंग का, कम से कम कुछ नहीं तो महीने का 5,000 रुपए का कसम खा लो कि भैया अगर मेरे पास इतनी क्षमता है मैं 5,000 रुपए का पर मंथ कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ये होता है असली जो एजुकेशन है। एजुकेशन ये नहीं कि आप गए जीरो हीरो प्ले कर दिए, मैं बताता हूं तो आप लोग विश्वास ही नहीं करते हो। स्टॉक की रैली वैसी होगी ना जैसी आपने कभी सोची नहीं, खास करके वो सारे रिन्यूएबल सेक्टर। मैंने एक थीम बेस्ड बनाया, कल जाके वीडियो देखिए, तब मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।
तो आप में से कितने लोग एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि भैया देखो पैसा स्टॉक मार्केट से कौन कमाता है, ध्यान से सुनो, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ जस्ट ऑफ गेम ऑफ कि आप एफएनओ कर लिए यही स्टॉक मार्केट की, नहीं, एफएनओ है, इक्विटी मार्केट है, स्विंग ट्रेडिंग है और कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, और आप इसमें म्यूचुअल फंड भी करते हैं या एसआईपीज वगैरह भी आप करते हैं, आप ईटीएफ्स भी बाई करते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, ऐसे पैसा बनता है। सिर्फ आप एफएनओ पे टिके रहोगे, आपका मेंटल हेल्थ डिप्रेस्ड रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, आपका तबीयत खराब रहेगा, आप चीजें समझोगे नहीं और एक ना एक दिन आके मार्केट छोड़ दोगे। एक असली बंदे की निशानी क्या होती है, मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, मेरी बात को अगर थोड़ा भी सीरियस लेते हो तो ये कमिटमेंट मुझे ईच एंड एवरीवन से अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पते की बात बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। 100 रुपए है मेरे भाई, तो ध्यान से समझो कि अगर तुम महीने में 100 रुपया मान लो तुम्हारे पास है, तो 40 रुपए का, चाहे आप जैसे भी है, 40 रुपए आप रखिए एफएनओ के लिए, ओके, और 60 रुपए शुड बी इन इन्वेस्टिंग। जिस दिन ये फॉलो कर लिए, आप अपने दिमाग से इतने प्रसन्न रहोगे। अभी कितने लोग हैं कमेंट में बताइए जिनको लगता है कि मैं मार्केट में रोज लॉस कर रहा हूं, जिनको लगता है कि यार मार्केट मेरे लिए नहीं बना है, जिनको लगता है कि यार मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं रोज लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, ठीक है। जीरो सम गेम का मतलब कि भैया एक लोग का प्रॉफिट होगा तो एक लोग का लॉस होगा। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग लास्टिंग गेम है, वेल्थ क्रिएशन गेम है। तो क्या मैं एफएनओ छोड़ दिया? आप देखो, दिस इज माई पीएनएल, ठीक, लेट मी रिफ्रेश इट। अब आप देखो ये दो हैं, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, दिस इज ब्लर एरिया, बट दिस टू आर स्टॉक्स, ठीक। और नीचे जाते हैं, दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, दिस इज स्टॉक, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा हो ना, केपीआई ग्रीन, पॉलीकैब, यस बैंक। तो मैं दिन भर में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सब में काम करता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि भैया अगर मैं हर चीज में अच्छा हूं तो ही मैं पैसा यहां पर बना पाऊंगा। सो ट्राई करिए आप भी अच्छे बनने का ना यार, बुरे बन के क्यों रहना है। अब हम लोग अपने वीडियो पे आ जाते हैं कि हमने इफेक्ट के बारे में बात किया, हमने सब कुछ बारे में बात किया, अब ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन न्यूज को आप ध्यान से सुनिए और अपने तक रखिएगा। पहला न्यूज है कि जो जापान का मार्केट है वो 2 साल के मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर पहुंच चुका है। 2 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट जापान मार्केट ने दे दिया है। बहुत खराब स्थिति से जापान कम से कम रिकवर कर रहा है, जापान। उसके बाद यूएस मार्केट भी एक लंबी तेजी में है, एक लंबी बुल रैल में है, बुल रन में है। अब देखो, अगर आज यूएस का डेटा अच्छा आता है तो कल के दिन भी अपना मार्केट जो है उसको रिएक्ट करेगा, मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसी अपॉर्चुनिटी? ध्यान से सुनिए, आज के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया गया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट के अंदर खूब अच्छा मूवमेंट होगा। मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट इसी जोन पर कंसोलिडेटेड रहा, और मार्केट के अंदर इसी जोन के अंदर अगर आपने बनाया होगा पोजीशन तो सबसे पहले P1 प्रॉफिट नंबर 1 आपको मिला होगा। देन इसी इंपॉर्टेंट को इसने ब्रेक किया तो यहां से P2, या आप लोग अगर ट्रेडिंग किए होंगे तो प्रॉफिट 1 लेवल पे, प्रॉफिट 2 लेवल पे, एक ही लेवल पे आपको मिल गया होगा। कल के लिए कोई चार्ट में नया नुक्सान नहीं निकालना है, सिंपल चार्ट है, ध्यान से समझिए। यही काम मैं भी करूंगा, यही काम आप भी करिएगा, लेकिन हाँ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। फिर वही बात, 47,485 के ऊपर बुलिश रहूंगा मैं कल के लिए, और 47,430 के नीचे बियरिश रहूंगा मैं। कर लो, जितना लेवल लगाना हो कर लो, काम तो बस यही करेगा। क्योंकि ये जो मैं मार्कआउट किया था सुबह वाली वीडियो में, यही सेम चीज अगर आप देखे होंगे तो सेम चीज हमने अपने ऐप के अंदर भी, आपको प्रो चैट के अंदर भी सुबह यही लेवल सेम टू सेम भेजा है। कुछ नया अंतर तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं यहां कुछ और बता रहा हूं, प्रो चैट वालों को कुछ और दे रहा हूं। अब प्रो चैट ज्वाइन करना है, कैसे करोगे? क्योंकि 2-3 दिन और डिस्काउंट अवेलेबल है। यहां पर जाओ ITN ट्रेडर ऐप पे, A to Z बाइंग कोर्स लो। बाइंग कोर्स के अंदर क्या है देखो, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। आपको सब कुछ सीखना है, जैसे मैंने बताया स्टॉक, एफएनओ, कमोडिटीज, सब कुछ इसके अंदर है।
न्यू कंटेंट है, जीओई इसके साथ फ्री में मिल रहा है, तो सीख के वो काम करो ना। एक बार सीख लो मार्केट के अंदर, अच्छे से मार्केट के अंदर सीख लो। 30-40 वीडियोस रहेंगी, फरवरी मार्च तक पूरी वीडियोस कंप्लीट आ जाएंगी। इसमें 1 साल का पूरा पैक है। एक बार सीख लो, देखो सीखने के बाद मजा आता है या नहीं आता। तो जाओ और एंजॉय करो। कूपन कोड यूज करो LEARN, सिर्फ 2 दिन और कूपन कोड ये काम करेगा, इससे आपको 50% तक का ऑफ मिलेगा। उसके बाद टाटा खलास। अब ये मैंने लेवल बता दिया, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेटा बता दिया, ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो बता दिया, कल कैसे काम करना है इसके बारे में बता दिया, और इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर भी आपको मैं दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, यू नीड टू मैनेज योर रिस्क वेरी वेल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि अब समय आ चुका है, इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर, अच्छे रिस्क रिवार्ड पे बैठो। चुनाव वोलेटिलिटी पीक पर रहेगी, ऑप्शंस बायर के लिए अच्छे दिन होते हैं, वोलेटिलिटी रहती है तो ऑप्शन बायर थोड़े बहुत कमा लेते हैं। और बजट का सत्र भी 31 जन से शुरू होने वाला है। अलग अलग सेक्टर्स की इनसाइडर न्यूज आप तक थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं न्यूज से आपको पता चलती रहेगी। जैसे आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, कोई मनी कंट्रोल तो डाला था कि रियल्टी सेक्टर्स के अंदर बहुत पैसा लगाया जा रहा है। तो ऐसी तरीके की न्यूज आपके पास भी आए तो उन पर ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इनसाइडर न्यूज या जो पब्लिक न्यूज है उनमें पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, राम राम, जय श्री राम।